नमस्कार दोस्तों। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्टैटिक जीके का पार्ट है। आप उसे इकोनॉमिक भी समझ सकते हैं और ये जो भी पढ़ेंगे आज वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में पूछा जाता है। और दोस्तों, आज हम जो पढ़ेंगे वो ऐसी पढ़ाई होगी कि आपको कहीं किताबों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा विवरण आपको उसका इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं नवीन कुशवाहा यस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो में है सर्वोच्च पुरस्कार। हम सभी जानते हैं कि एक सिविलियन को जो मिलने वाले पुरस्कार हैं और एक मिलिट्रियन को जो मिलने वाले पुरस्कार हैं वो कहीं ना कहीं जब भी अनाउंस होते हैं वो उस पर सवाल जरूर से जरूर बनते हैं। ये लोकल छोटे लेवल की परीक्षा समझें या फिर यूपीएससी लेवल तक की परीक्षाएं, सब में पूछे जाते हैं। तो हम आज थोड़ा उसका बेसिक पहले जानेंगे और उसके बाद में उसका डिटेल्स हम पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स आराम से पता चल जाएगी। आप उसे अच्छी तरह से नोट्स बना सकते हैं और उसे उतार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का स्टैटिक जीके का ये पार्ट 1 हम बनाने जा रहे हैं। आप इसे देखिएगा ध्यान से और समझिए कि इतने बड़े बड़े अवार्ड जो मिलते हैं तो हमारे सवाल जवाब कैसे तैयार होते हैं। ठीक है, तो दो तरह के अवार्ड होते हैं। देखिए आपके सामने है सैन्य अवार्ड और एक है असैन्य अवार्ड। सैन्य अवार्ड में मतलब कि जो सेना में भर्ती होते हैं उस सेना के अधिकारियों को ये जब मिलता है तो उनके तौर पर जाता है। और असैन्य मतलब कि जो सिविलियन है, आम जनता है, उसमें राजनेता भी आ गए, बिजनेसमैन भी आ गए, मतलब जो सैनिक नहीं है उसको छोड़ के जितने भी लोग हैं उन सब की बात करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो सैन्य में तो हम समझ गए। असैन्य में सभी को पता है कि एक आता है भारत रत्न, बाद में आता है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार आते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सैन्य पुरस्कार। सैन्य पुरस्कार की बात करें तो 3 तरह के पुरस्कार होते हैं। परम चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। परमवीर चक्र कैसा होता है? युद्ध के समय में पुरस्कार दिया जाता है। परमवीर चक्र का आज आप इमेज देख रहे हैं कि परमवीर चक्र युद्ध के समय यह पुरस्कार दिया जाता है। मतलब कि युद्ध में जो आगे बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लेता है और मतलब वो वीरता का पुरस्कार दिखाता है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है परमवीर चक्र। उसी तरह अगला आता है महावीर चक्र। अगला आता है महावीर चक्र। वो भी आप इमेज देख रहे हैं कि किस तरह का होता है। उसमें शील्ड लगा होता है और जब ये मिलता है तब यहां कॉलर में लगाया जाता है। तो इसे भी युद्ध के समय में उनकी वीरता के तौर पर दिया जाता है। आगे आता है वीर चक्र। वीर चक्र उसी तरह तीसरे नंबर पर आता है और जितने भी जिनको जिनको भी दिया जाता है वो युद्ध के दरमियान वो अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं ज्यादा से ज्यादा। वैसे लोगों को चुना जाता है और उन्हें भी युद्ध के समय के यह पुरस्कार दिया जाता है। मतलब युद्ध के समय में ये से काम करते हैं तो उसके बाद में समय आने पर उन्हें यह दिया जाता है। और ज़्यादातर 15वीं अगस्त या 26वीं जनवरी को यह दिया जाता है। और उसके अलावा भी अगर पहले ही देना होता है तो राष्ट्रपति भवन में इसका एक कार्यक्रम रखा जाता है और दिया जाता है। अगला है मिलिट्रियों की बात करें तो अशोक चक्र। अशोक चक्र आपने सभी ने सुना होगा और देखा होगा। हमारे भारत का जो फ्लैग है उसके बीच में अशोक का चिन्ह है। तो अशोक चक्र किस तरह का होता है ये आप देख ही रहे हैं इमेज। अशोक चक्र जब क्या बोला जा रहा है, जब युद्ध ना हो, जब युद्ध ना हो और शांति के लिए दिया जाता है। ये समझिए कि फिलहाल अभी युद्ध नहीं चल रहा है, ये समझ लेते हैं। और युद्ध नहीं चल रहा है किसी भी देश से, तब जो शांति बनाए रखने के काम करता है उसे अशोक चक्र दिया जाता है। शांति बनाए
अब अशोक चक्र ऐसा होता है कि या मरणोपरांत भी मिलता है और बहुत सारे लोगों को जिंदा में भी मिलता है, मतलब जब जिंदा रहते हैं तभी। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है अशोक चक्र। मतलब सैन्य में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र, ये 4 मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जिन्हें भी मिलता है वो बहुत सम्माननीय व्यक्ति माने जाते हैं अपने फील्ड के, अपने जिस भी रेजिमेंट में हो या जिस भी डिपार्टमेंट में हो, बहुत ही माननीय माने जाते हैं। अब आगे आते हैं कि आम सिविलियन जो जनता होती है उनको अवार्ड मिलते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है भारत रत्न, सर्वोच्च उच्च भारत रत्न। उसके बाद में उसके नीचे की कैटेगरी में आते हैं पद्म पुरस्कार। भारत में टॉप फर्स्ट में भारत रत्न है, फिर बाद में सेकंड नंबर पर पद्म पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार में भी 3 तरह के नाम आते हैं। एक है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। ठीक है दोस्तों, तो मैं भारत रत्न आज आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। इसी वीडियो में हम पूरा भारत रत्न पढ़ेंगे। पद्म पुरस्कार, तब पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है पहला नंबर का, वो पद्म विभूषण होता है। वो 3, 4, 5 या 6 लोगों को मिलता है। पद्म भूषण ज्यादा से ज्यादा ये समझिए कम से कम हम आपको 10 से 12 कहेंगे, और ये 20 से 25 लोगों को पद्म भूषण मिलता है। जबकि पद्मश्री जो तीसरे नंबर का पायदान होता है वो कम से कम 70, 50 से ऊपर, ये समझिए 70, 80, 90, 100 तक में ये बांटे जाते हैं। और सभी फील्ड के अपने अपने फील्ड में देश के लिए और समाज के लिए जो बेहतर काम करते हैं उनको ये दिया जाता है। भारत रत्न तो अपनी जगह में एक श्रेष्ठ है ही, हम उसके बारे में भी थोड़ी देर में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सर्वोच्च पुरस्कार की थोड़ी बेसिक थी और हम अब पढ़ेंगे भारत रत्न। चलिए दोस्तों, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम भारत रत्न के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि भारत रत्न के ऊपर बहुत सारी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो ये पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको इसमें से बहुत सारे सवाल जवाब मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और बीच बीच में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, और जो बार बार पूछे गए हो बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट हैं, हम उन्हीं के नाम लिख के आपको बताएंगे और उनके डिटेल्स बताएंगे। तो पहले तो भारत रत्न के बारे में हम बता दें आपको कि भारत रत्न किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो भारत रत्न दिया जाता है कला, साहित्य, जन सेवा, विज्ञान, खेल के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, कला, साहित्य, जन सेवा, विज्ञान, खेल आदि में। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह का ये पूछा जाएगा सवाल कि भारत रत्न किन किन क्षेत्रों में से पसंद किया जाता है और दिया जाता है। तो ये है कला, साहित्य, जन सेवा, विज्ञान, खेल में उत्कृष्ट कार्य के लिए। एग्जाम्पल हम आपके दे दें, सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, आप सभी जानते हैं। तो कहा जाता है कि वो क्रिकेट के पितामह हैं, कि गॉड हैं, जो भी समझें आप। तो ऐसे लोगों को पसंद करके दिया जाता है, और इसकी पसंदगी की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, उसका मंत्रिमंडल द्वारा, और बाद में राष्ट्रपति ये अवार्ड देते हैं राष्ट्रपति भवन में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये शुरुआत कब हुई थी। सबसे बड़ा बात है कि कई बार सवाल जब पूछे जा चुके हैं कि शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा दोस्तों कि 1954 में, केवल साल याद रखिए कि 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। अब सबसे बड़ा मोड़ एक चीज है कि भारत रत्न जो कंटिन्यू हर साल नहीं दिया जाता। अब एक चीज और भी जुड़ी है इसमें
के बीच के समय में ये बंद हो गया था। कब? तो देखो 1977 से 1989 ये कब बंद हुआ था? 1977 से लेके 1989, 1977 टू 1979 तक। तब मोरारजी देसाई की सरकार थी और मोरारजी देसाई की सरकार आने पर इन्होंने कहा था कि ये भारत रत्न जो दिया जाता है वो कुछ उससे फायदा हो नहीं रहा है और मतलब कुछ काम की चीज नहीं है। उन्होंने अपने तर्क पर जो भी दिया होगा, जो भी सोचा होगा, ठीक है। तो पूछा जाता है सवाल कि भारत रत्न बीच में कौन से साल से कौन से साल तक बंद हुई थी? तो 77 टू 79 के बीच, ये समझे 2 साल के लिए। फिर पूछेंगे शुरू कब हुई थी वापस? तो ये 1980 से पुनः शुरू हुए, 1980 से पुनः शुरुआत हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रारंभ का, और बीच में ये बंद हुई थी और फिर शुरू हुई है। कुल भारत रत्न आज तक, अभी तक हम 2020 तक की बात कर रहे हैं कि कुल कितने लोगों को भारत रत्न मिला है? तो कुल भारत रत्न 48 लोगों को मिल चुका है। उसमें जो सचिन तेंदुलकर जी को और 2 लोगों को मिला था, तो उनको मिलाकर ये 48% हो रहे हैं। ठीक है, 48 लोगों को मिल चुका है। इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। याद रखिएगा, इतना बेसिक तो आपको याद रखना ही पड़ेगा भारत रत्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब किन किन लोगों को भारत रत्न मिला है उसके बारे में शॉर्ट में डिटेल्स हम जानते हैं। तो प्रमुख भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति, उसमें सबसे पहले 1954 में जो दिया गया था वो 3 लोगों को दिया गया था। 3 लोगों को। तो पहले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सबसे पहले दिया गया था 3 लोगों को 1954 में, जिस साल शुरू हुआ था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद में सी राजगोपालाचारी, और उसके बाद में तीसरे नंबर है सीवी रमन। इन 3 लोगों को सबसे पहले दिया गया था। तो सभी ऑप्शन में आपसे सवाल पूछ लिया जाए इस तरह क्वेश्चन में कि सबसे पहले जब भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ तो नीचे के ऑप्शन में से किन्हें पहले दिया गया? 4 ऑप्शन दे देंगे और इन 4 में से किसी एक का नाम डाल देंगे और 3 नाम गलत होंगे। तो आपको सबसे पहले शुरुआती ये 3 नाम तो याद रखने ही हैं। उसके बाद 1962 की बात करें तो 1962 में जिसे मिला है भारत रत्न वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप सभी जानते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जो 2 बार लगातार बने हैं। दूसरी बार जवाहरलाल नेहरू से कुछ अनबन की वजह से उन्हें बाद में ठीक कर लिया गया वो अनबन को, और बाद में दोबारा इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, हमारे पहले राष्ट्रपति हैं। उसके बाद में 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मिला है, लाल बहादुर शास्त्री को। अब 1966 में जो लाल बहादुर शास्त्री को जी को मिला है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों पूछा गया है? तो ये सबसे पहले मरणोपरांत मिला है, मतलब किसी की डेथ होने के बाद उन्हें भारत रत्न मिला है, वो लाल बहादुर शास्त्री हैं। भारत रत्न 1954 में जैसे ही मिलना शुरू हुआ तो सबसे पहले जिनको भी मिला है वो सब तो जिंदा थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्हें भारत रत्न दिया गया है लेकिन मरणोपरांत। ठीक है, उसके बाद में 1971, देखिए जितने भी हम बताएंगे वो इंपॉर्टेंट है बता रहे हैं, बाकी के फालतू नहीं बताएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही जरूरी होता है। आगे 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया है। इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया था। अब वो खुद ही उस सीट पर पीएम थी, अब खुद ही का नाम पसंद किया या किसी ने पसंद करवाया, जो भी हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि 1971 में इंदिरा गांधी को दिया गया था जो पहली महिला थी भारत रत्न हासिल करने वाली, ये पहली महिला।
इंदिरा गांधी। और मरणोपरांत जो पहले भारत रत्न मिला हो वो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। 1980 को में मदर टेरेसा को दिया गया था। और ये मदर टेरेसा 1980 का इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि जब दोबारा शुरू हुआ था, मैंने आपको बताया था कि 2 साल के लिए बंद हुआ था जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, तो उस वजह से ये बंद हुआ था। उसके बाद 1980 में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई और इंदिरा गांधी वापस आई, तब ये शुरुआत हुई थी। तो मदर टेरेसा, ये याद रखिएगा कि दोबारा जब शुरुआत हुई थी तब सबसे पहले मदर टेरेसा को दिया गया था। फिर बाद में 1990 की बात करते हैं। 1990 में पहले तो मिले उस साल 3 लोगों को मिला था। 1990 में 3 लोगों को मिला था, जिसमें सबसे पहले थे भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया है। हमारा कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं हम और सोच रहे हैं कि इतने बड़े शख्सियत को, मतलब कि जिन्होंने हमारा देश का संविधान रचने में सबसे बड़ी भूमिका बनाई थी, उन्हें शुरुआत में क्यों नहीं दिया गया? इतने साल क्यों लगाए? जो सरकारें थी वो अपने आप को देने में और अपने लोगों को देने में समय बिगाड़ दिया, लेकिन इन्हें भी क्यों नहीं दिया? उनको भी देना चाहिए था, लेकिन साथ में इन्हें भी पहले दे देना चाहिए था। जब मान गए 1990 में दिया गया, तो याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन से साल ये भारत रत्न दिया गया? तो 1990। और उसी साल सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो रही है कि 2 विदेशी थे, ये 2 विदेशी लोग हैं, उनको भी दिया गया था। अब वो क्या जान के दे गए थे ये छोड़ दीजिए। खान अब्दुल गफ्फार खान जो पाकिस्तान के हैं, उन्हें एक दिया गया है। और दूसरा है नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका की हैं। सभी जानते हैं नेल्सन मंडेला को बारे में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में 1990 में 2 विदेशी नागरिकों को भी दिया गया था, जो पहले थे पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब 2001 की बात करते हैं। तो 2001 में सभी को पता है लता मंगेशकर सिंगर हैं और सरस्वती वास है उनके ऊपर, ये गरकंठ में ये कहा जाता है। तो लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये दोनों एक ही फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं। तो ये लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये 2 नाम थे। उसके बाद में हम 2014 की बात करते हैं कि 2014 में किसे मिला? तो आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब उसी साल की बात कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर जो सबसे युवा हैं, एक आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे युवा भारत रत्न विजेता कौन है, तो सचिन तेंदुलकर। और उसी साल दूसरा एक अवार्ड दूसरे को दिया गया था RN राव। मतलब 2014 में 2 लोगों को दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो सबसे युवा सचिन तेंदुलकर। 2015, तो 2015 की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय। देखिए 2014 की बात करें तो इस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने दिया था। जैसे ही 2014 में के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट, तो उन्होंने 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को ये भारत रत्न सम्मान दिया गया। याद रखिएगा। 2019-20 में तो अभी नहीं दिया गया है, लेकिन हम 19 की बात कर रहे हैं। तो प्रणब मुखर्जी, सभी को पता है, पूर्व राष्ट्रपति, जन सेवा और देश सेवा के लिए उनको दिया गया है। 2019 की बात करें तो उसमें भी नरेंद्र मोदी की सरकार है। नानाजी देशमुख सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नानाजी देशमुख एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्हें दिया गया है। और
भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका एक गायकी है, सिंगर हैं, उन्हें भूपेन हजारिका को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपने जितना भी भारत रत्न के बारे में पढ़ा है वो सारा का सारा याद रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी एंगल से आपको परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करके रखिए, दोस्तों को बताइए और खुद नोट्स बना के उसे लिखिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें बड़ी मेहनत से कंटेंट इकट्ठा करके हम जब बनाते हैं आपके लिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल पाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे अच्छी तरह से पढ़ सकें, वो हम चाहते हैं। और जल्दी से जल्दी रिजल्ट लाएं, और जब भी रिजल्ट आए हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम आप अपने जितने भी यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए हमारे साथ उन सबको हम बताएं। ठीक है दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को भी जोड़िएगा। नमस्कार।